धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक जमाना था जब पत्रकारिता मिशन के लिए की जाती थी। आज पत्रकारिता पूरी तरह कमीशन के लिए की जाती है। हालांकि इस दौर में अभी भी कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता के सिद्धांतों को जीवित रखने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, त्रिपुरा में कुछ पत्रकार गए, कुछ सामाजिक संगठन गए, तो उन पर सामूहिक तौर पर यूएपीए ठोक दिया गया। 68 लोगों पर। पूरे मामले को लेकर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई और कहा कि वो इस पूरे मामले का संज्ञान ले और यूएपीए का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है इस पर गौर करे। कब गौर होगा, क्या गौर होगा, पता नहीं है, पर हमारी खबर का टॉपिक ये नहीं है। पर पत्रकारिता जरूर हमारा मुद्दा है। आज भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार, दंगाई पत्रकार आपको रात दिन ये जताने में लगे रहते हैं कि इस देश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, विपक्ष मर गया है, विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति, कोई शख्स कहीं पे कोई आवाज़ उठाता है, मुद्दों की बात करता है, तो यही भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार, दंगाई पत्रकार उस खबर को पूरी तरह से गायब कर देते हैं। परसों यानी शनिवार को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जो रिपोर्ट पेंटागन से आई है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की, वो बता रही है कि भारत की सरहदों पर, सीमाओं पर किस तरीके से चाइना ने कब्जा कर लिया है और वो कैसे भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी को अपनी जो क्लीन चिट है जो उन्होंने दी थी चाइना को, वो वापस ले लेनी चाहिए। शायद उन्हें उम्मीद थी कि शनिवार को जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रविवार को इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि रविवार को देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की मीटिंग करने जा रही है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की मीटिंग से जब कुछ निकल के नहीं आया, काफ़ी देर तक कोई ऐसी जानकारियां सामने नहीं आई, तो फिर से एक बार मीडिया के सामने अपने ऑफिस में पहुंच गए पवन खेड़ा और उन्होंने कहा कि कल भी हमने इस मुद्दे को उठाया था और आज फिर हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि चाइना के मुद्दे पर आखिर मोदी सरकार इतनी खामोश क्यों है। चाइना ने पहले हमारे अगल बगल के तमाम देशों पर, भूटान हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, यहाँ मालदीव हो, तमाम जगह अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव बढ़ाया और अब वो हमारे देश में भी घुस रहा है। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बाद आरोप है कांग्रेस का कि चाइना अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए भारत की धरती पर और ज्यादा कब्जे कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार पूरे मामले में खामोश बनी हुई है। कैसे पवन खेड़ा इस पूरी बात को रख रहे हैं, सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी। नमस्कार साथियों, आज यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर छद्म राष्ट्रवादियों का एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है दिल्ली में ही। कल हमने आपके सामने पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट साझा की, जिसमें यह जाहिर किया गया था कि कैसे चीन ने भारत की अरुणाचल प्रदेश की सीमा के 4.5 किलोमीटर भीतर घुसकर गांव बनाया है। आज मीडिया के माध्यम से जीओसी इन कमांड, जो ईस्टर्न आर्मी कमांड के जीओसी हैं, उनके हवाले से यह खबर आई कि चुंबी वैली, चुंबी घाटी जो है, में सक्रियता से चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, सड़कों का जाल बिछा रहा है, फाइबर ऑप्टिक केबल डाल रहा है और अपनी मौजूदगी को एक तरह से वहां दर्ज करा रहा है। धन्यवाद। चुंबी वैली सीधे सीधे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको खतरे में डालता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को भारत से जोड़ता है। इसका सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है यह। तो सीधे सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर खतरे में आ रहा है। पूर्व में पिछले 18 महीनों में चीन ने अलग अलग सीमाओं के में घुसपैठ करके जो किया वो आप उससे वाकिफ हैं, जानते हैं। लद्दाख में क्या हुआ, घोघरा हॉट स्प्रिंग्स में क्या हुआ, डेप्सांग में क्या हुआ, और पिछले महीने उत्तराखंड में कैसे बाराहोटी में घुसपैठ करके हमारे पुल तोड़ के चीन की पीएलए वापस गई। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में जो हमारी हवाई पट्टी है
वो सीधे सीधे चीन की तोपों की रेंज में आ गई। ये पिछले 18 महीने में हुआ। चीन तिब्बत व नेपाल बॉर्डर को जोड़ते हुए एक हाईवे बना देता है, भारत सरकार चुप रहती। चीन भूटान के साथ सीधे संवाद करता है, अपने संबंध बनाता है, एमओयू साइन करता है, नक्शे अप्रूव करता है, भारत सरकार चुप रहती है। ये मैं अभी पड़ोस की बात बता रहा हूं आपको, हमारे पड़ोसी देशों की बात। चीन श्रीलंका में बंदरगाह ले लेता है, भारत सरकार चुप रहती है। चीन मालदीव्स में द्वीप हथिया लेता है और वो द्वीप हथियाने से हमें खतरा है। सीधे सीधे भारत के विपरीत जाती है यह बात, लेकिन भारत सरकार चुप है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को हथिया लेता है, भारत सरकार चुप है। चीन पाकिस्तान के अलावा मालदीव्स, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन सब में सक्रिय हो जाता है, हमारे सामरिक हितों के खिलाफ सक्रिय हो रहा है, भारत सरकार चुप है। और जब भारत सरकार बोलती है तो क्लीन चिट दे देती है। यह हुई पड़ोसी मुल्कों की बात। लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब भी भारत सरकार चुप क्यों है? हम इन छद्म राष्ट्रवादियों से यह आह्वान करते हैं कि आज मुंह खोलें और देश को बताएं, देश के सामने सच बोलें। क्लीन चिट वापस लें। कल ही हमने मांग की थी, आज हम मांग करते हैं कि आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, इसमें आप साझा कीजिए असली जानकारी। देश को चारों तरफ से जो चीन का खतरा आ रहा है, उसमें आप क्या करने वाले हैं, कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आज हम आपके माध्यम से यह आह्वान उनसे करते हैं। उस क्लीन चिट का इतना भारी नुकसान हुआ, मैंने अभी वो नुकसान आपके सामने गिनाए हैं, और भी कई नुकसान हैं, लेकिन व्यापार फिर से पटड़ी पर आ गया है चीन के साथ। 67% बढ़ गया है 6 महीने में। ऐप जिनको बैन करके बड़ी पीठ ठोकी गई थी एक दूसरे की, सब मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाई कि साहब ऐप बैन कर दी। वहां मैप पे हमला हो रहा था, बैन ऐप की जा रही थी। आज वो ऐप पे भी बैन कहां है, मुझे बताइए। तो इसलिए इनका छद्म राष्ट्रवाद, सीमाओं पर उसका ज्वलंत उदाहरण आपको चारों तरफ दिख रहा है। यह है इनका राष्ट्रवाद, जिसमें राष्ट्र की सीमाओं की कोई चिंता नहीं है। लाल आंखें देश के भीतर पत्रकारों को दिखाई जाती हैं, एक्टिविस्ट को दिखाई जाती हैं, विपक्ष को दिखाई जाती हैं। वादा किया था लाल आंख देश के दुश्मनों को दिखाई जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से इन छद्म राष्ट्रवादियों पर आज कोई दबाव पड़ेगा और चीन पर प्रधानमंत्री 2 चीजें करेंगे। एक तो क्लीन चिट वापस लेंगे, दूसरा चीन के ऊपर कड़े से कड़े शब्दों में कुछ बात कहेंगे, कोई वक्तव्य देंगे, जिससे देश को यह भरोसा हो कि देश सुरक्षित हाथों। सुन लिया आपने। कुल मिलाकर आपके जहन में क्या यह सवाल पैदा नहीं होता कि विपक्ष की पार्टी के नेता ने जब इतना बड़ा मुद्दा उठाया और उस पार्टी पर सवाल खड़े किए जो रात दिन छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रवाद का पाठ लोगों को पढ़ाती रहती है, डिबेट नहीं होना चाहिए था क्या? सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए थे क्या? सीधे तौर पर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखानी चाहिए थी क्या? लेकिन तमाम खबरों को गायब करने की आदत डाल चुका भोंपू मीडिया और उसके दड़ा चाटुकार दंगाई पत्रकार इस खबर से भी आपको गायब कर चुके हैं। मुझे लगा कि कम से कम एक छोटी सी कोशिश हम ही कर लें आपके सामने कुछ चीज़ें रखने की, तो रख दी। भैया अच्छा बुरा जो भी लगा हो ना, कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दियो। खबर को लाइक करियो, चैनल को सब्सक्राइब करियो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर करियो। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दी इजाज़त।